बोलो क्वेश्चन 9 क्या है? 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, किसी मीनार, बोलो किसी मीनार, चोटी और आधार के और नमन कोण 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। चलो पहले फिगर बनाएंगे ना इसको सॉल्व करने के लिए। तो बताओ मीनार ऊंचा होगा पहाड़ ऊंचा होगा? देखो कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः इतने इतने हैं। तो मीनार बड़ा कि अब क्वेश्चन को पढ़ करके ना सोचना पड़ेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अनुमान कोण क्या होता है? नीचे बनता है ना। तो अनुमान कोण नीचे कब बनेगा? जब तुम नीचे की चीजों को देखोगे ना। जैसे हम यहाँ पर हैं, अगर हम नीचे की चीजों को देख रहे हैं तो हमारा अनुमान कोण बन रहा है ना। अगर हम ऊपर की चीजों को देखेंगे तो क्या होगा? उन्नयन कोण। तो वो व्यक्ति कहां से खड़ा होकर देख रहा है? देखो 60 मीटर किसी ऊंची 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, मतलब वो पहाड़ की चोटी से देख रहा है। किसको देख रहा है? मीनार को। तभी तो अनुमान कोण बन रहा है ना। देखो और किसको किसको देख रहा है? एक बार मीनार की चोटी को देख रहा है और एक बार मीनार के आधार को देख रहा है। देखो तो ये समझो हमारे पास क्या है? पहाड़ ऐसे। ये छोड़ो, इसे सिंपल बनाते फिगर। ये हमारे लिए क्या? देखो ये हमारे पास भूतल है। भूतल समझते हो ना? भूमि का तल। ये क्या हमारे लिए? पहाड़ है। ठीक है। और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये पहाड़ है और ये हमारे पास क्या है? मीनार है। ये है मीनार। हम देखो पहाड़ की चोटी पर कोई व्यक्ति खड़ा है ना। अब इससे क्या देख रहा है वो? इसे देख रहा है कि एक बार किसको देख रहा है? किसी मीनार की चोटी को। एक बार मीनार की चोटी को देख रहा है। तो यहां पर अनुमान कोण कितना बना है? अनुमान कोण देखो पहली बार 30 अंश बना है ना। तो अनुमान कोण बनता कैसे? क्षैतिज से नीचे बनता है ना। तो जहां से देखता वहीं। अच्छा अनुमान कोण बनता कहां से? जहां से देखोगे वहीं बनेगा ना। तो देख कहां से? देख यहां से रहा ना। तो अनुमान कोण यहीं से बनेगा। तो एक तुम्हें ऐसे क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी ऐसे। ये इसके नीचे वाला देखो, क्षैतिज रेखा से नीचे क्या बनता है? अनुमान कोण क्या है। और दूसरी बार क्या हो रहा है? उसकी मीनार के आधार को देख रहा है ना। तो इस यहीं से खड़ा होकर के मीनार के आधार को देख रहा है। ओके। तो जब इसके आधार को देख रहा है तब अनुमान कोण कितना हो गया? यहीं से क्षैतिज यही है। तो अब ये कितना हो गया? 60 अंश हो गया। ओके। हमें क्या बतानी है? मीनार की ऊंचाई। इस मीनार की ऊंचाई कितने में बतानी है? ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये दोनों लाइन अगर समांतर हैं और ये क्या है? तिर्यक रेखा। तो क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा? क्यों? सिमिलर। अच्छा बताओ मुझे, जो हम काल्पनिक रेखा बना रहे हैं ये क्या क्षैतिज रेखा ना? तो ये इसके समांतर होगी कि नहीं? भूमि के तल के बोले थे ना इसके समांतर होती है बिल्कुल। तो जब ये इसके समांतर है और ये कौन सी रेखा मिल रही है? तिर्यक रेखा। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? बोलो 60 अंश होगा। और ये 30 अंश है, सिर्फ ये 30 अंश है। तो ये कितना होगा? सोच लो हम कैसे लिख रहे हैं। सिर्फ इतना ही 30 था। तो देखो ये वाली तिर्यक रेखा यहां पर आ रही है तो ये 30 अंश होगा और ये 60 अंश होगा। समझ पा रहे हो ना? इतना नेमिंग कर लेते हैं सबकी। सबकी नेमिंग मतलब ए बी सी डी और ई। ओके। हमें मीनार, इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? टोटल 60 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो मान लो मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। कितनी मीटर है? h मीटर है। जहां भी ऊंचाई होता है जनरली सामान्यतः उसको हम h मीटर से, h से नाम देते हैं, h मीटर है। तो अगर ये h मीटर है तो ये भी कितना होगा? कितना होगा? h मीटर। ये भी होगा h मीटर। ओके। सिर्फ यहीं तक होगा। अच्छा टोटल कितना है? इतना कितना? अरे बोलो जी, शांत हो रहे एकदम। ये कितना है? 60 है। और ये कितना है? तो ये कितना बचा? 60 माइनस h बचा ना। तो हो गया 60 माइनस h।
ये तुम्हें अब इतना तो करना ही पड़ेगा, मतलब इतना हमें एक फिगर में बनाना पड़ेगा ये चीज़ें। इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, ये पहाड़ है। ओके, ये समझ पा रहे हो ना, ये एच मीटर है तो ये भी कितना हो गया, एच मीटर हो गया, और ये 60 माइनस एच हो गया, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल 60 मीटर था। अगर चाहो तो लिख सकते हो, अगेन इसको हटाओ, 60 मीटर चाहो तो टोटल लिख सकते हो, टोटल 60 मीटर था, तो हमने थोड़ा इसको ये एच माना तो ये 60 माइनस एच होगा। और ये है पहाड़। पहाड़ ऐसे होता है कि ऐसे होता है, चाहे ऐसे होता है। छोड़ो, अब क्या करेंगे, हमें इसकी ऊंचाई मतलब एच का मान निकालना है ना। और तुम्हें कितने समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, 2 कोण है भाई। एक वाला देखो ये मिला ना, ए बी ई, और दूसरा क्या मिला, सी डी ई। ओके, तो हम काम करेंगे, पहले जो हम माने थे ना वो लिख लो। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, ऊंचाई बराबर एच मीटर, एच मीटर। ओके, चूंकि BC किसके बराबर है, BC बराबर है AD की। ओके, और एक और चीज दिया, चूंकि AE क्या है बताओ, AE पहाड़ की ऊंचाई है ना, AE पूरी पहाड़ की ऊंचाई है, और पहाड़ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। और AE को क्या लिख सकते हो, AE को हम AD प्लस DE लिख सकते हैं, AD प्लस DE, AD प्लस DE लिख सकते हैं, और इक्वल टू कितना हो गया 60। तो AD कितना हमारे पास, H, DE कितना है नहीं पता। हाँ, यहाँ पर हमें है ना अभी पता नहीं है, मतलब एक तरीके से हमने शॉर्टकट में लगाया ना अभी, तो मैंने मतलब ओरली सॉल्व मुजबानी थोड़ा सॉल्व किया है इतना, तो ये हो गया 60। तो अब देखिए हम इसको लिख रहे हैं, जो हम यहाँ पर ये 60 माइनस एच किए हैं उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो 60 माइनस एच हो गया कि नहीं हो गया, एच यहाँ पर इसको उधर लग रहा होगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस एच हो गया। ओके, अब समकोण त्रिभुज में काम करते हैं। हमारे पास 2 कोण हैं। अब जो हमने ये किया ना कि ये 60 अंश है तो ये 60 हो गया, अब इसमें लिखना जरूरी नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा, जब बस फिगर तुम्हें अच्छे से बनाना होगा कि फिगर में क्लियर सब कुछ दिखे। ओके, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किस में काम करेंगे हम, अरे बोलो जी, तुम लोग एलियन की तरह बैठे हो एकदम। बी ए पढ़ने ही आए हो ना, ए बी ई, यही तो समकोण त्रिभुज है। ये कैसा कोण है, 90 अंश है ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये ऊंचाई याद करनी है ना। ओके, अच्छा हमें इसका कोई मतलब है क्या, बीई का कोई मतलब है क्या, नहीं। और एक और चीज सोचो ना, तो जो ए बी की लंबाई होगी वही लंबाई किसकी होगी, डीसी की होगी ना। बोलो ए बी और डीसी की लंबाई सेम होगी ना भाई, दोनों देखो इससे एकदम लंबा खड़े हुए हैं, तो एक ही रेखा पर 2 लंबी रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी ना। इनके बीच की 2 समांतर रेखाओं के बीच की लंबा दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए बी किसके बराबर होगा, डीसी। तो हमें ए बी और डीसी की जरूरत है, ना कि हमें बीई की जरूरत है। तो यहाँ देखो लंब है ये, और ये क्या है, इस कोण के लिए ये लंब है, और ये क्या है, तो क्या लगाओगे, tan थीटा लगाओगे ना। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो tan थीटा यानी कि tan 60 लगाओगे ना, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आधार लंब कितना है, लंब हमारे पास ए ई है, पूरा पहले मान रख लेते हैं, ए ई बट्टा आधार कितना है, आधार है ए बी, ए बी। ओके, अब जिसका मान तुम्हें पता है लिख लो, tan 60 इसका मान कितना होता है, कड़ी में 3। ए ई का मान कितना है, ए का मान 60 है ना, 60 बट्टा ए बी का मान हमें नहीं पता ना। ओके, तो इससे गुणा कराओ, धीरे गुणा कराओ, तो कड़ी 3 गुणे ए बी बराबर कितना हुआ 60। तो ए बी बराबर कितना होगा 60 बट्टा कड़ी में 3। ओके, 60 बट्टा कड़ी में 3, इसको इसे छोड़े रखो, समीकरण एक नाम देकर के छोड़े रखो इसे। अब हम समकोण त्रिभुज किस में काम करेंगे, सी डी ई में। किस समकोण त्रिभुज में, सी डी ई में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में हम इस समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज सी डी ई में बताओ, यहां भी देखो ये थीटा है, और ये क्या है, लंब है, और ये क्या आधार। तो यहाँ पे tan लगाओगे ना, तो चूंकि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे
आधार, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया? 30। तो टेन 30 बराबर लंब कितना है? हाँ मतलब DE बटा DC। टेन 30 कितना होता है? कितना होगा? बट्टा DC कितना होगा? नहीं पता। ओके देखो, 1 बट्टा, सोच पा रहे हो? और ये 60 बने सच, एक सच दैट, ये बताओ ए बी किसके बराबर है? DC। आप लिख बच्चोगे 1 बट्टा करीब 3 बराबर 60 माइनस एच बट्टा कितना? DC। और DC की जगह पर क्या लिख सकते हो? ए बी लिख सकते हो ना? ओके 1 बट्टा करने में 3 बराबर 60 माइनस एच बट्टा ए बी, और ए बी का मान हमने कितना निकाला? 60 बट्टा कड़ी में 3। ओके तो ये हो गया 1 बट्टा कड़ी में 3 बराबर, अच्छा बट्टे के नीचे बट्टा, बड़े बट्टे के नीचे 1 बट्टा, बड़े बट्टे के ऊपर 1 बट्टा होता चाहिए। बट्टे करोगे अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो ये कड़ी में 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 60 माइनस एच और गुणे कड़ी में 3 बट्टा कितना हो गया? 60। बस अब फिर गुणा करके सॉल्व करो, हल कर लेते हैं। गुणा करो कितना होगा? कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कितना हो गया? सिर्फ 3 हो गया ना? सोच पा रहे हो? नहीं तो अगर नहीं सोच पा रहे देखो ऐसे, कड़ी में 3 गुणे 60 माइनस एच गुणे कड़ी में 3, यही तो होगा। तो 60 बराबर कड़ी में 3 को कड़ी में 3 से गुणा कराओगे 3 और 60 माइनस एच, यही तो होगा। कड़ी में 3 को जब कड़ी में 3 से गुणा कराओगे तो सिर्फ 3 आएगा ना? ओके ये सोच पा रहे हो जी कैसे हो रहा है? तो अब 60 बटा क्या कर लेंगे हम? बोलो कर पाएंगे? इधर 3 किस में गुणे में है ना, इधर आगे किस में आएगा? भाग में, बराबर 60 माइनस एच कितना हो गया? 20 बराबर 60 माइनस एच। इस 60 को इधर लेकर चले जाओ, नहीं पूरे समीकरण को पलट दो एक बार। तो 60 माइनस एच बराबर 20, तो माइनस एच बराबर हो गया 20 माइनस 60। सोचो तो माइनस एच बराबर कितना हो गया? माइनस 40। तो माइनस माइनस कट गया, यानी एच बराबर कितना हो गया? अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर। नोट करो, अतः मीनार की ऊंचाई चलिए 11 वाला क्वेश्चन बोलिए मिस्टर सतीश मौर्य। 11 वाला क्वेश्चन सतीश मौर्य है। एक हवाई जहाज, एक रुक जाओ, हवाई जहाज गलत लिखा रहा है। हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही और वो तो एक दो गांव बोलो यार, देखेंगे यदि गांव के बीच 2 मीटर है, गांव के बीच है, याद कर आ गया इसलिए 2 मीटर है और यहाँ ऊंचाई। तो हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी? तो मिस्टर रितेश आप बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है कि जमीन पे? आसमान पे उड़ती है, जमीन पे नहीं उड़ती है, जमीन पे चलती है। चलिए अच्छी बात है। देखिए यह है हमारे लिए जमीन है, ठीक है। यहाँ 2 गांव बसे हैं, एक गांव समझ लो ये है पहला विलेज, विलेज मतलब गांव होता है ना, और ये है दूसरा गांव।
नदी के किनारे पर गांव वाला जो क्या है, कोई गाना है ना ऐसा करके। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित, देखो सड़क पर एक ही ओर स्थित है ना, स्थित गांवों के अनुवन कोण कितने हैं? 45 अंश और 60 अंश है। तो हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा था ऐसे। ये हवाई जहाज बनता कैसे है, थोड़ा प्रयास करते हैं हवाई जहाज बनाने की। डंडा दे दे जी, हैं तमीजो कहीं की। ये कौन सा हवाई जहाज है? वाह, अरे वो ग्लाइडर पता नहीं क्या होता है। नहीं मान लो हवाई जहाज है जी, हटाओ ये। यार कैसे हवाई जहाज बनता है? अपना हवाई जहाज देखो, ये है हवाई जहाज, ठीक है ना। ये हवाई जहाज है जी, हटाओ। कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता, यही होता है। देखो ये हवाई जहाज है। अब बातें बंद कर लो। हवाई जहाज किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित, मतलब एक ही ओर स्थित है दोनों। जैसे हो ये भी हो सकता है ना कि एक गांव इधर हो एक गांव इधर हो, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों गांव एक ही तरफ स्थित है। दो गांवों के अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। तो यहां से देखा गया तो पहले गांव का अनुमान कोण कितना आया? 45 अंश। तो अनुमान कोण क्या होता है? क्षैतिज से नीचे होता है ना। देखो ये भाई जब इसकी यहाँ पर देखेगा ये, तो आंख से ऐसे ही क्षैतिज रेखा बनेगी। ये कितना है? अनुमान कोण 45 अंश। और फिर यहीं से देखा गया, अच्छा 45 अंश और कितना है? 60 अंश। तो एक दूर वाला देखा, 80 से मतलब कौन 60 अंश होगा? दूर वाला कि नजदीक वाला? नजदीक वाला 60 अंश होगा ना भाई। देखो तुम जितना नजदीक रहोगे कोण उतना बड़ा बनेगा, तुम जितना दूर जाओगे कोण उतना छोटा बनेगा। तो जब दूर गए तो कोण छोटा बनेगा ना। तो ये 45 अंश होगा और ये कितना होगा? ये टोटल बड़ा सा ये कितना हो गया? 60 अंश होगा। ओके, तो ये है। और यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा से बना देते हैं। और गांवों के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है ना। तो एक नेमिंग अगर हम कर लें तो ऐसे अगर नेमिंग कर लेते हैं, ए यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं ए बी और सी। इसको ऐसे नीचे से मिला देना। हमें क्या बताना है? तो हवाई जहाज की ऊंचाई, मतलब हवाई जहाज कितना ऊपर उड़ रहा है ना, ये बताना हमें। तो ये मान लो कितना ऊपर उड़ रहा है? h मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। उसके पहले इस कोण को नीचे लग रहा हो। देखो ये इतना पूरा 60 अंश है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? अभी इसके पहले हमने देखा ना कैसे, एकांतर अंतर कोण से ये 45 अंश, ये भी कितना हो जाएगा? 45 अंश हो गया। ओके, तो अच्छा ये 2 किलोमीटर है यहां से तक ना। और 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 2000 होंगे ना। बोलो जी, 2000 तो होंगे। 2000 मीटर होंगे। 2000 मीटर यहां से लेकर के यहां तक। और ये हमें नहीं पता ना, इसको x मान लो। लेकिन हमें क्या निकालना? हमें x निकालना है कि h निकालना है? हाँ ध्यान देना, हमें h निकालना। हमें x के पीछे नहीं पड़ना, हमें x को देखना है। और जहां भी हमें h को निकालना है। जहां भी हमें कहीं x मिलेगा उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे जहां तक हमारा प्रयास होगा। तो फिगर हमारा रेडी है। अब किस त्रिभुज में काम करेंगे? इसका भी नाम रख लेते हैं ABC, इसका नाम D रख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADC में काम किया जाए। समकोण त्रिभुज ADC में इस त्रिभुज में काम करते हैं। तो देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, इन दोनों लाइन से हमें सिर्फ इस और इससे मतलब है। तो इस कोण के लिए क्या है? और इसी कोण के लिए ये क्या है? आधार है। तो लंब और आधार के संबंध को कौन दर्शाता है? tan। तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता ना। कौन है भाई टाफी खा रहा है? हाँ थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्लास खत्म होने के बाद खाइएगा। लंब कितना दिया है? DC और आधार कितना है? AD या D है। ओके, तो tan थीटा का मान कितना है? तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना? DC का मान कितना है? हमने h माना है ना, और DA कितना है? x माना है। और tan 60 का मान कितना होता है?
कड़ी में 3 बराबर h बट्टा x। कोई बात नहीं, समीकरण एक नाम देकर के छोड़ दो। हमने यहाँ पर माना नहीं है ना कि हवाई जहाज की ऊंचाई, तो लिख लेते हैं माना हवाई जहाज की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने मान लिया कि हवाई जहाज कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है, h मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हमने इस त्रिभुज में काम कर लिया, अब इस त्रिभुज में काम कर लें। अच्छा, ये त्रिभुज में कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज होता है। अच्छा, 90 अंश बन कहाँ रहा है? 90 अंश यहाँ बन रहा है ना, तो हम एक बार इस छोटे वाले में काम करेंगे और एक बार पूरी इस बड़े वाले में, यानी कि DBC में काम करेंगे। सोच पा रहे क्यों काम करेंगे ना, क्योंकि यहाँ 90 अंश यहाँ पर है और बिना 90 अंश के हम थोड़ी, जब 90 अंश बनेगा तभी तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा पाएंगे। हमारा भी मन कर रहा था कि हम यहाँ पर लगा दें, लेकिन यहाँ तो 90 अंश सही है नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसी वजह से हम DBC में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज DBC में, हम इस त्रिभुज में देखते हैं DBC में। बताओ tan 45। अच्छा, tan लगाओगे ना, क्यों? क्योंकि इस कोण के लिए ये क्या है? लंब है, और ये पूरा का पूरा क्या है? आधार। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब tan थीटा, यानी कि tan 45 होगा। तो tan 45 बराबर लंब कितना है? अभी नाम रखो सिर्फ DC बट्टा, और आधार कितना है? आधार पूरा DB है ना। ओके, अब देखते हैं tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर DC का मान कितना है? H बट्टा BD कितना है? अच्छा, BD देखो क्या होगा, यहां से ये दोनों को जोड़ने पर आएगा ना, तो यहां से यहां तक 2000 मीटर और यहां से यहां तक क्या है? x मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? हाँ, 2000 प्लस x हो जाएगा ना, फिर 2000 प्लस x या फिर x प्लस 2000। हमने बोला था कि जहां x आएगा उस x का मान हटाने की कोशिश करोगे। पहले इसको तिरक गुणा करा लो, जब तिरक गुणा कराओगे तो h बराबर कितना हो जाएगा? 2000 प्लस x, यही तो है। ठीक लिख दे रहे हैं 2000। ओके, अब h बराबर, हमें यहाँ x नहीं चाहिए, हमें किसका मान निकालना है? हमें h का मान निकालना। देखो यहाँ से हटा सकते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो बट्टे करके हम तिरक गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 3x बराबर क्या? h, यानी x बराबर क्या हो गया? h बट्टा, इसका मतलब क्या है कि जहां x है वहां हम क्या लिख सकते हैं? h बट्टा कड़ी में 3। तो यहाँ लिख लो 2000 प्लस, और यहाँ देखो x आ गया, जहां x है हम कितना लिखना चाहेंगे? h बट्टा कड़ी में 3। अब हमारा पूरा समीकरण किस में आ गया? h में आ गया ना। हल कर लेंगे, इसको बाईं तरफ लेकर आ जाओ, तो h माइनस h बट्टा कड़ी में 3 हो जाएगा ना। हाँ, क्यों? पूरा हमने पूरे के पूरे बट्टे को उठा लेकर आए, देखो पूरा बट्टा माइनस हो गया, ऐसा है रो। तो ये 2000, तो अब बट्टे करके यहाँ एलसीएम ले लेंगे, और क्या? तो एलसीएम हो गया 3। तो 1 से कड़ी में 3 में भाग दो, कड़ी में 3 से h में गुणा करोगे, कड़ी में 3h होगा ना, माइनस रूट कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, सिर्फ h बचा, बराबर 2000। तिरक गुणा कराओगे, तो तिरक गुणा कराओगे तो कड़ी में 3 कहाँ चला जाएगा? उसके पास चला गया ना। तो हमारे पास बचा कड़ी में 3h माइनस h बराबर कितना? 2000 गुणे कड़ी में 3। हमें h का मान निकालना है, तो बोलो क्या हम यहां से h कॉमन कर सकते हैं क्या? जब हम यहां से h कॉमन करेंगे, हमने h कॉमन कर लिया, बचा क्या? कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 2000 और बट्टा कड़ी में 3। तो अब h बराबर कितना हो गया? 2000 कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 3 माइनस 1। हम परिमेयकरण करेंगे, इसमें परिमेयकरण करने के लिए हम किससे गुणा कराएंगे? सोचो, कड़ी में 3 प्लस 1 से ना, बिल्कुल कड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कराएंगे, कड़ी में 3 प्लस 1 से हम भाग कराएंगे। अगर आप यहीं तक आंसर छोड़ देते ना तो भी सही है, लगभग 95% तक सही है, लेकिन हमें 100% सही करना है। तो 2000 कड़ी में 3 और ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1। अभी इसको हम गुणा कराते हैं, उसके पहले इसको गुणा करा लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर हो गया हमारे पास, इसको गुणा करा लो। तो देखो 2000 है, नहीं तो अभी रुके रहो 2000 कड़ी में 3 और ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 बटा, यानी देखो कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा ना।
क्योंकि स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी ना, और माइनस 1, यानी h बराबर हो गया 2000 कड़ी में 3 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 बट्टा कितना 2, तो 2 से कट गया। बोलो जी कटेगा ना ये, क्योंकि यहाँ तो गुणे में है ना, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 2 से काटोगे 1000 हो जाएगा ना ये, यानी 1000 कड़ी में 3 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 इतना मीटर, ये हमारा आंसर है। अब चाहो तो दशमलव में लाने के लिए कड़ी में 3 का मान रख सकते हो, या फिर यहीं तक छोड़ दो तो भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेते हैं। इसको क्वेश्चन को मिटा देना, ये तो है सबके पास। देखो अब तुम चाहो आंसर दशमलव में भी ला सकते हो, बिना दशमलव में भी ला सकते हो। गुणा कराए तो गुणा करा दोगे, क्या फर्क मिलेगा, वही तो हो जाएगा। देखो 100 300 रहेगा, 300 प्लस 100 कड़ी में 3 होगा, अच्छा 1000 है, बार बार एक जीरो छूट जा रहा है जी, 1000 कड़ी में 3, तो हल कर ही लेते हैं, रुक जाओ। देखो ये गुणा करा लो जी, तो गुणा कराओगे तो 1000 गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा ना भाई, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 तो सिर्फ 3 बचेगा, और फिर 1 में गुणा कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये हो जाएगा 1000 कड़ी में 3, तो h बराबर हो गया, ये कितना होगा 3000 हो गया ना, 3000 प्लस और 1000 और गुणे कड़ी में 3 का मान जानते हो कितना होता है ना, 1 7 3 2, तो h बराबर हो गया हमारे पास 3000 और प्लस, देखो 3 जीरो दशमलव को हटाने में लग जाएंगे ना, यानी कि सीधा हो जाएगा 1732, बोलो सही है भाई, 3 जीरो और दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव हट गया, यानी कि 1735 हो गया, 1732 हो गया, यानी अब h का मान कितना हो गया 4732 हो गया ना, इसका मतलब हवाई जहाज कितना ऊपर उड़ रहा था। हाँ, अतः हवाई जहाज की ऊंचाई, अतः हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 4732 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, नोट कीजिए। कोई मैच करा है यहाँ आंसर?